बच्चों अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। और क्लास 10th में जो थोड़ा बहुत पढ़े थे बेटा उसका हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन है बेटा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relation between the sides and angles of the triangle इतना बच्चों आप लोग ने क्लास 10th में पढ़ के आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं बेटा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल में साइड और एंगल किस तरह से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ते हैं। जनरली क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ते हैं बेटा वो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। जैसे ध्यान दो, क्लास 10th में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा। सपोज दैट बेटा कि ट्रायंगल मैं सपोज कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है बेटा बी पर है। किसी एक एंगल को आप थीटा कह दो, सपोज दैट ये एंगल थीटा है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा होगा जो थीटा के अपोजिट वाला साइड है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 के अपोजिट वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और जो बच गया साइड उसको क्या कहते हैं बेटा, बेस कहते हैं। और यहाँ पर इस ट्रायंगल में आप 2-3 रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन आपने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, tan थीटा इक्वल टू P/B। अब बच्चों इसी का ना रेसिप्रोकल रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा, ध्यान दो, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा ये होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बेटा, H/P होता है। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो होता है H/B। और यहीं पर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा tan थीटा, तो tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा ये होता है B/P। ओके, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये पूरा आपने क्लास 10th में पढ़ चुका है। अब इसी चीज़ों को देखते हुए बेटा आप और एक नया फार्मूला भी जनरेट कर सकते हो। जैसे सबसे फर्स्ट में जो फार्मूला आप जनरेट करोगे बेटा वो ये होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। आगे देखो बेटा यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये जितना मैं लिख रहा हूँ बच्चों ये सब आपको मेमोराइज कर लेना है। टोटल फार्मूला जितना मैं लिखा हूँ ये 3 लिखा है ना, ये तीनों आपको क्या होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। मेमोराइज होगा भी क्योंकि क्लास 10th आप लोग पास करके आए हो, इतना मुझे मालूम है। और इसी से मिलता जुलता बेटा एक और आइडेंटिटीज हो रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एक और के 2 और रहा होगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। बस मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे को मालूम है ना आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो ये सब। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जितना मैं लिखा हूँ बेटा सब टोटल आपका क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, इससे ज़्यादा मैं समय इस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और बच्चों और 3 ना स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ भी आपने पढ़े होंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और पढ़ा होगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में अभी तक मैं जितना फॉर्मूला लिखा हूँ देखो स्टार्टिंग से देख लो बेटा कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल को आप थीटा कह दिए, थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, और परपेंडिकुलर के एडजेसेंट वाले साइड को बेस कहते हैं। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, tan थीटा P/B, कोसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कॉट थीटा B/P, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये टोटल फार्मूला है बेटा आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, मेरे को मालूम है। अब बच्चों ध्यान दो, थोड़ा इसको हम गहराई से पढ़ेंगे। ये जो रिलेशन है बेटा इसको थोड़ा गहराई से हम पढ़ेंगे, यहाँ पर गहराई से पढ़ेंगे इसको थोड़ा।
अब इसी रिलेशन को बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा बेटा, 1 होगा। अब इसी को बेटा हमको ऐसे लिखना हो, क्या हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखो बेटा यहाँ पर इस दोनों का प्रोडक्ट जो है, इसका सेक थीटा माइनस टेन थीटा और कौन सा बेटा, देखो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। प्रोडक्ट 1 आ रहा है बच्चों, तो यहाँ से हम तुम पूछें बताओ बेटा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो आप इजीली बोल सकते हो कि सर 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होगा। अब मैं बच्चों को बोलता हूँ ये मेमोराइज रखो, डायरेक्टली मेमोराइज कर लो ये रिजल्ट को। यू शुड मेमोराइज दिस रिजल्ट, यू शुड मेमोराइज दिस रिजल्ट, इट काम आएगा आपको। ठीक बच्चों, अब सिमिलरली बच्चों तुमसे मैं पूछूँ यहाँ पर बेटा, यहाँ से कि अब बताओ बेटा मेरे को सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो आप आसानी से बोल दोगे कि सर ये तो हो जाएगा 1 सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। तो ये भी रिज़ल्ट बच्चों को मैं कहता हूँ बच्चों, इस रिज़ल्ट को भी अच्छे तरीके से बच्चों आप लोग क्या करो बच्चों, इस रिज़ल्ट को भी आप लोग मेमोराइज कर लो। ये भी रिज़ल्ट, दोनों रिज़ल्ट याद रखो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकाल सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। अब जो ये रिलेशन था बेटा आपके पास कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। इसको बच्चों हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। अब सेम बेटा इसको यदि हम फैक्टराइज करते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू लिखेंगे बच्चों कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वैल्यू आएगा बेटा आपका 1 आएगा। अब बच्चों यहाँ आपसे मैं पूछूँ कि बताओ बेटा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर बच्चों आपका वैल्यू आने वाला है, ये आ जाएगा 1 कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। चलो अब ये रिजल्ट को फिर से याद रख लो, सिमिलर उसी के जैसा है बच्चों। अब बेटा सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा 1 कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, ये भी आपको याद रखना है, दोनों रिजल्ट को याद रखना है। इस क्यों याद रखना है, क्योंकि ये याद रहेगा तो कोई डायरेक्ट सवाल इस पर आएगा, जो डायरेक्ट सवाल को आप क्या कर सकते हो बच्चों, बना सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब कुछ हम लोग ना इजी क्वेश्चन करते हैं जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान देना आप लोग। पहला क्वेश्चन है बेटा मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को प्रूफ करके दिखाओ। क्वेश्चन है प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। चलो कैसे प्रूव करोगे बच्चों, सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा आपका है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये खट से बेटा आपका क्या हो जाएगा बोलो तो आपका ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, इंटू क्या लिखो बेटा कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जो बेटा वैल्यू आने वाला है tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 विच इज सेम एज RHS, हैंस प्रूव्ड। अब थोड़ा इजी दूसरा क्वेश्चन एक और थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा आसान सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा फिर से, ठीक है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस सेक अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लो। लेफ्ट हैंड साइड को, व्हाट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर ये जो सेक अल्फ़ा लिखा हो बेटा, इसको आप कॉस में चेंज कर दो। तो कॉस में चेंज करोगे बच्चों तो क्या होगा 1 बाई कॉस अल्फ़ा प्लस, अब ये जो कोसेक बेटा दिख रहा है इसको भी आप साइन में चेंज कर दो 1 बाई साइन अल्फ़ा। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दो, अब थोड़ा सा इधर आप लोग,
1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, रहने देते हैं यहाँ पर। अब इसका एलसीएम लेंगे बेटा, 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ लिखेंगे बेटा कॉस अल्फ़ा लिखा जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा साइन अल्फ़ा प्लस 1, और नीचे क्या लिखना होगा बेटा, ये तो आपका लिखाएगा साइन अल्फ़ा लिखाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों यहाँ गौर करो बेटा कि वह कॉस अल्फ़ा प्लस 1 जो है, कॉस अल्फ़ा प्लस 1 दोनों शहीद हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा प्लस 1 और साइन अल्फ़ा प्लस 1 दोनों शहीद हो जाएगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरा क्या बनेगा बेटा, देखो तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी tan अल्फ़ा। तो आज से याद कर लो अभी से कि ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबको आप क्या करो बेटा, साइन और कॉस में ब्रेक कर दो। साइन और कॉस में ब्रेक करते ही मैक्सिमम ट्रिगो का जो सवाल है बच्चों आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली साइन और कॉस में चेंज कर देना है। ठीक है, चलो अब चलो बच्चों कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है बेटा, इफ़ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के, ओके, देन के इक्वल व्हाट। 4 ऑप्शन है बच्चा, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 5 है, और आपका जो डी है बेटा, और डी जो है, डी का वैल्यू आपका 8 है। 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। व्हाट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसी का होल स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड क्या है बेटा, कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर। क्या सोचोगे बच्चों, सबसे पहला दिमाग में थॉट आपका ये आएगा कि सर यहाँ पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर देते हैं, और यहाँ भी बच्चों क्या देते हैं बेटा, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देते हैं। चलो ठीक, ओपन करते हैं। तो ये तो आपका बच्चे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर बच्चे हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये तो पहला ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब देखो बच्चों, देखो सेकंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये कितना होगा बेटा, देखो तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू क्या होगा बेटा, बोलो तो सेक थीटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा, देखो तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले लिख लो, इस दोनों को क्लब करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, लिख लो पहले। अब बच्चों यहाँ पर देखोगे RHS में देखोगे तो लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये जो आपका दे रखा है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर लो, इसको आप ऐसे लिख दो, कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको लिख लो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बेटा, इसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो इसको बच्चों क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है बच्चों, इसको फिर से हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, अब देखो ध्यान दो यहाँ पर कि 1 प्लस 2 ये 3 और 2 5 7 हो गया बच्चों, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मेरा क्वेश्चन जो था बच्चों, क्वेश्चन जो मेरा था बेटा कि इसका वैल्यू क्या था, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के। तो यहाँ दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है देयरफॉर k इक्वल टू 7, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। योर आंसर इज 7। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा बेटा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड। क्या फाइंड करना बच्चों, देखो कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3
कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये हमको मालूम करना है। ध्यान समझो, ये वैल्यू मुझे मालूम करना है। कैसे मालूम होगा बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, आपको जो दे रखा है बेटा, ये दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको वैल्यू जो निकालना है बच्चों, वो निकालना है कॉस की पावर 12 थीटा, 3 कॉस की पावर 10 थीटा, 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो सबसे फर्स्ट में तो आपको ये समझना, जो रिलेशन दे रखा है उसको लिखो सबसे पहले, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको कोई ना कोई बुद्धि खर्च करके आपको जो रिलेशन दे रखा है सारी चीज़ को कॉस में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलो कॉस में लाने का प्रयास किए। तो सबसे पहला काम जो बच्चों हम लोग किए तो ये किए साइन थीटा लिखें और इधर लिख देते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो यहाँ देखो बच्चों, तो ये आपको आएगा बेटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब चलो अब आगे क्या करोगे बच्चों, अब आगे क्या करोगे, अब इसको फिर से स्क्वायरिंग करो, ठीक है। तो आपका साइन गायब हुआ, क्यों, देखो समझ में आएगा। इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखो बेटा कॉस की पावर 4 थीटा। अब ध्यान दो आप लोग थोड़ा सा, अब जो ये साइन है बेटा इसको इजीली आप लोग ना कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये कॉस 4 की पावर 4 थीटा। चलो तो अब इसको और थोड़ा ढंग से लिखो बेटा, ढंग से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान दो बच्चों, आपको वैल्यू जो बच्चों चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए बच्चों, देखो तो कॉस की पावर 12 थीटा है, कॉस की पावर 10 थीटा है, कॉस की पावर 8 थीटा। तुमको दिख रहा है तो बहुत दूर का है सर, अभी आप पहुँचे कहाँ हो, 4 पावर पे पहुँचे हो। तो ठीक है पहुँच जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा दूर नहीं। क्यूबिंग कर दो, क्या कर दो बेटा, क्यूबिंग, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्यूब लगा दो। जैसे बेटा क्यूबिंग लगाओगे दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, किसका बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज़ करना बच्चों। चलो देखते हैं हम लोग यूज़ करके बच्चों, तो इसको यूज़ करके देखते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, देखो तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 12 थीटा a क्यूब, बी क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, कॉस की पावर 6 थीटा हो जाएगा। 3ab क्या होगा बेटा, 3ab हो जाएगा 3 कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कॉस का स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी होगा बच्चों, इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो होगा बच्चों, यहाँ पर ए प्लस बी आपका क्या आने वाला बच्चों, तो ए प्लस बी आपका होगा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है बच्चों ध्यान दो। और राइट हैंड साइड में क्या होने वाला बच्चों, राइट हैंड साइड में 1 का क्यूब हो जाना है, राइट हैंड साइड में 1 का क्यूब हो जाना है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों आप लोग इसको, थोड़ा सा ध्यान दो। अब ये तो लिखा रहेगा कॉस की पावर 12 थीटा चलेगा, ठीक है, कॉस की पावर 6 थीटा ये भी चलेगा। अब इसको ओपन करो बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 3 कॉस की पावर 10 थीटा हो जाएगा। चलो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 कॉस की पावर, ये कितना 2 2 4 8 हो जाएगा, 8 थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। इसी का तो वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा था, आंसर कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। इसी तरह से बच्चों हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन वगैरह सब, बाकी सब